और भगवान की पादुकाओं को राज सिंहासन पर रख करके उनका पादुका पूजन करते हैं और भगवान की पादुकाओं का आश्रय लेकर के भगवान का ध्यान करके भरत जी नंदीग्राम में जाकर के भूमि के नीचे शयन करते हैं और वहीं से राज्य संचालन करते हैं। जिस वेश को भगवान ने धारण किया है उसी वेश में रहते हैं। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जब से भगवान राम गए हैं उस दिन से अयोध्या के सारे मंगल कार्य बंद हो गए। किसी के अगर कोई बच्चा हुआ तो उसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ, किसी के विवाह नहीं हुए, कभी किसी का मंगलाशासन नहीं हुआ। जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र यज्ञ करते थे उनके अग्निहोत्र यज्ञ बंद हो गए। प्रतीक्षा केवल राम की और कोई दूसरा विचार ही नहीं। तपस्वियों का वेश धारण करके भरत जी महाराज तपस्वी का वेश धारण करके नंदीग्राम में वास करते हैं, कंदमूल फल का सेवन करते हैं, नित्य गायों का और भगवान की पादुकाओं का पूजन करते हैं और वहीं से राज्य संचालन करते हैं। ये बात रही अयोध्या की। अब पुनः चित्रकूट में चलते हैं। जब भगवान ने भरत को विदा कर दिया उसके बाद भगवान लक्ष्मण से बोले कि लक्ष्मण अब हमको चित्रकूट छोड़ देना चाहिए। क्यों? कि वासिनः पूर्वे यथा ग्राही अयोध्या यस तेजना, कि वह अयोध्या के लोगों को ये स्थान मालूम पड़ गया है तो अब लोगों का आना जाना लगा रहेगा और हम नहीं चाहते कि अयोध्या के वासी यहाँ पे आवे और उनके आने से जो इस वन में जो तप कर रहे हैं साधु संत उनकी तप तपस्या में कोई विघ्न होवे, इसलिए छोड़ दो। प्रातःकाल होते ही अपनी कुदाल उठाई, वो रस्सी जो लेकर के आए थे और वो पेटी जो अयोध्या से लेकर के चले थे उनको लेकर के भगवान चल दिए कि व्याधस्य चित्रकूटेन यस्वा मार्गम तथा ग्रही। जब भगवान चित्रकूट से चले तो भगवान की कुटिया के आसपास रहने वाले जो भी साधु संत थे उन्होंने आकर के भगवान का मंगलाशासन किया है, भगवान को आशीर्वाद दिया है। भगवान ने भी उनसे कहा कि आप चिंता मत करो कि आपको मेरी प्राप्ति होगी। कब? बोले द्वापरे समये कुलाहा, द्वापर में आप सभी इस देह को त्याग करके सभी गोपी रूप में प्रकट हो गए और मैं वहां पर नित्य आवरण धारण करके तुम्हारा कामनाओं को पूरा करूंगा। भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते नहीं है कि गोपियां कौन है, कि ये गोपियां वही हैं कि चित्रकूट और दंडकारण्य में जो साधु संत थे जो भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाए थे, भगवान के आशीर्वाद से आज वो सभी गोपियां बन करके आई। भगवान वहां से चले और वहां से चलने के बाद में अब भगवान की अवस्था है 25 वर्ष से थोड़ी अधिक। अत्रि मुनि के यहां पर गए हैं। अत्रि मुनि ने इनका दिव्य स्वागत किया है। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया भगवती जानकी को अंदर लेकर के गई। अत्रि का बड़ा प्रभाव है महाराज, और माता अनुसुईया के बारे में तो सब जानती होंगी। दत्तात्रेय इन्हीं के यहां से जन्मे थे। चंद्रमा का भी जन्म भी इन्हीं के यहां से हुआ था। जब इनकी कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने तप किया, तीनों प्रकट हुए। अत्रि मुनि ने किया कि महाराज मैंने तो एक को बुलाया था। तब देवताओं ने कहा कि भो अत्रि हम नात्रि, कि हम देखने में वस्तुतः 3 हैं लेकिन 3 नहीं है, एक ही है। तो माता अनुसुईया सीता माता को अपने कमरे में ले गई
वहाँ पर जाकर के माता अनुसुईया ने सीता माता को दिव्य आभूषण प्रदान किए हैं। दिव्य आभूषण लेने के बाद में माता अनुसुईया ने नारी धर्म के बारे में माता सीता को उपदेश दिया है कि नारी धर्म क्या है। सास ससुर पद पंकज पूजा, यह सम नारी धर्म नहीं दूजा। कि जब तक विवाह ना हो उससे पहले माता पिता की आज्ञा का पालन करना और विवाह से पूर्व जो प्रतिबंध उसके लिए कहे गए हैं उसको अपने धर्म से जोड़ करके जीवन का निर्वहन करना। विवाह के बाद सास ससुर की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, जो कुल के अनुरूप जो लोकाचार की विधि कही गई हैं उनका पालन करना, द्रव्य से देवताओं का और कव्य से पितरों का पूजन करना। जिस कुल में वो जाए उस कुल में जिन देवताओं का पूजन होता हो, जिन पीठों का पूजन होता हो, कुल के अनुसार उनका पालन करना। ऐसा नहीं है कि ससुराल में जाकर के अपनी चलावे जी हमारे यहाँ तो ये होता था हम यही करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके कुल के अनुरूप जो लोकाचार की बातें हैं उनका पालन करें। अत्रि मुनि के यहाँ पर भगवान रुके, अगले दिन भगवान ने विदा मांगी। अत्रि मुनि ने भगवान का मंगलाशासन किया, भगवान को आशीर्वाद दिया और भगवान वहाँ से भी विदा हो गए। अब भगवान दंड कारण में प्रवेश करते हैं। दंड कारण में प्रवेश करते ही यहाँ से अरण्य कांड प्रारंभ हो जाता है। कौन सा कांड? नारण्ये यस्य मुक्तोहम ऋषयः यस्य मूर्तये। दंड कारण में जाकर के भगवान ने बड़े बड़े दिव्य दिव्य संतों के दर्शन किए हैं। बड़े बड़े राजर्षि, कैसे कैसे संत? बोले वेखा नसहा धृततुल्या। कुछ संत ऐसे थे जिनके जो वेखानस थे। वेखानस मतलब जो ब्रह्मा के नखून से पैदा हुए थे। और वायव ऊर्ध्वमेलिनी, कुछ संत ऐसे थे जो ब्रह्मा के पसीने से पैदा हुए थे। और श्लोमछन वृत्या मनोभवा, उनकी जीवन की शैली के बारे में वाल्मीकि मुनि बतलाते हैं कि श्लोमछन वृत्य धारण्याम। कुछ कुछ ऐसे संत थे जो श्लोमछन वृत्ति के द्वारा अपना जीवन पाल रहे हैं। श्लोमछन वृत्ति क्या होती है कि जब गेहूं कट जाते हैं तो जब सब कुछ बिन जाता है उसमें से, तो उसमें जो कुछ दाने पड़े रह जाते हैं वहाँ पर जाते, उनको बीन करके लेकर के आते, धोते, साफ करते, ईंटों पर रख करके पीसते और मुंह में फंकी मार करके पानी पी जाते, भगवान का भजन करते। और असूंच वृत्ति क्या होती है? भाई गेहूं के खेत में जाओ तो गेहूं मिलना संभव है, कोई बड़ा विषय नहीं है, मिल जाएगा, कितना भी साफ कर लो रह तो जाएगा ही। लेकिन सूंच वृत्ति है उससे भी धीमी है कि जब कोई व्यापारी बाजार में जाकर के जब व्यापार लगाता है, गेहूं की बोरियों को खोल करके रखता है, गेहूं बेचता है, और जब व्यापार शाम को खत्म हो जाता है, झाड़ू से सकेर करके अपने सामान को समेट के ले जाता है, उसके बाद जो दो चार दाने पड़े रह जाते हैं उनको बीन करके लेके आते, धोते, मुंह में रख करके चबाते, पानी पी जाते और भगवान का भजन करते। कुछ संत ऐसे थे जो केवल वायु को पी करके रहते थे। और सैने यक्ष मूर्तिदा, कुछ संत ऐसे थे जो हमेशा लेटे रहते थे, ना चलते थे, ना कहीं जाते थे, ना बैठते थे, वो लेटे लेटे ही भगवान का भजन करते थे। ऐसे ऐसे दिव्य संतों के भगवान ने दर्शन किए। जब आगे गए तो भगवान को वहाँ पर तापस्याश्रम मिला। बड़े बड़े योगी वहाँ पर रहते हैं। जब तापस्याश्रम में जाने लगे तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण अपने धनुष को उतार लो, विज कर लो, मतलब इसकी डोरी को खोल लो। क्यों? क्योंकि जब संतों के पास, महापुरुषों के पास जाते हैं तो ऐसी कोई वस्तु लेकर के नहीं जानी चाहिए जिससे कि हमारे मन में अहंकार उत्पन्न हो। कभी नहीं जाना चाहिए। हमारे विद्यालय के एक आचार्य थे, वो कहते थे कि एक बार
आचार्यों के बीच में गए। वो बाल अवस्था थी, विद्यार्थी जीवन था, पता नहीं था, तो उनके सामने जाकर के वो पैर पे पैर रख करके बैठ गए। तो जो गुरुजी थे महाराज, उनको खूब मार लगाई। तब उनसे कहा कि तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि योग्य और अपने से जो श्रेष्ठ जन होते हैं उनके सामने पैर पे पैर रख करके भी नहीं बैठना चाहिए, ये अपराध होता है। तो भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि अपने धनुष को विच्छ कर लो। वहां पे जाकर के भगवान ने उन संतों का वंदन किया, प्रणाम किया। जितने भी संत थे सबने भगवान का स्वागत किया। और यहाँ पर भगवान ने बड़े सुंदर उपदेश संतों को प्रकट किए और संतों के आशीर्वचन भगवान ने स्वीकार किए। मंगलानि प्रयुज्याना प्रत्यग्रहण्य दृढ़व्रता रूपम सन्नाह्य लक्ष्मी शोकुमारी में सताम। संतों के आशीर्वचन को सुनकर के भगवान का मंगलाशासन उन्होंने किया। भगवान ने इन दंड कारण के ऋषियों को भी आशीर्वाद दिया। भगवान ने क्या आप निश्चिंत रहो, आपका तप अभी तो निष्फल है, लेकिन जब आप इस देह को छोड़ करके जाओगे तो अगले द्वापर में तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। भगवान इतना कहकर के वहां से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। और दंडकारण्य गहने वनम। अब क्या होता है कि भगवान ने दंडकारण्य के गहन वन में प्रवेश किया, मतलब घोर जंगल में। घोर जंगल में जब प्रवेश कर लिया तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण सावधान हो जाओ। क्यों? बोली सतकृत्वा भैरवनादम चालयान्निवेदिनी। कि ये घोर दंडकारण्य है, यहाँ पर दैत्यों का वास है। भगवान ऐसा कह ही रहे थे, तब तक एक विशाल राक्षस भैरव की तरह निनाद करता हुआ भगवान के आगे आकर के खड़ा हो गया। भगवान को जब आगे खड़ा हुआ देखा तो भगवती जानकी डर गई, राम जी के पीछे छिपक गई। तो वो कौन था? वो था विराध। क्या नाम था? विराध। उसका स्वरूप कैसा था? उसका स्वरूप था कि त्रीण मिंसेन चतुर्व्याघ्रान, कि उसने 3 गधों के गर्दन को काट करके अपने कंधे पर लटका रखा था और एक हाथी की गर्दन को काट करके अपने सूल पे टांग रखा था। इतना भयानक रूप। उसको देख करके भगवती जानकी जब डर गई तो वो यहाँ पे आकर के भगवान को बड़ा उपदेश देता है कि भैया देखने में तो तुम बड़ी सन्यासी लग रहे हो, लाल कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन स्त्री को संग लेके घूम रहे हो, हैं? काय के संतो? भगवान राम को बड़ा उपदेश देता है यहाँ पर विराट। अब उपदेश देते देते भगवान ने सोचा कि भाई इसका लक्ष्मण जी कल्याण करो। तो लक्ष्मण कुछ कर पाते उससे पहले ही विराट ने सीता जी को उठा लिया और सीता को लेकर के भागने लगा। अब सीता चिल्लाने लगी कि प्रभु मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। उधर भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुरंत धनुष बाण निकालो। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण जैसे ही निकाले तो क्या हुआ कि उस विराट ने सीता जी को तो छोड़ दिया और राम और लक्ष्मण दोनों को उठा लिया। और दक्षिणे भामे तथा रामम वामांगे लक्ष्मणा जजहा, के दक्षिण पे तो अपने राम को बैठा लिया और वाम पे लक्ष्मण को बैठा लिया और भागने लगा। सीता जी रोने लगी कि मैं तुम्हारे बिना अकेली क्या करूंगी। तब भगवान ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि लक्ष्मण अपनी तलवार निकालो और उसके हाथों को काट डालो। भगवान ने दक्षिण हाथ काट दिया और उसने वामांग हाथ काट दिया। लक्ष्मण जी ने जमीन पर आकर के खड़े हो गए। जब दोनों हाथ कट गए तो विराट भगवान के सामने आकर के खड़ा हो गया कि प्रभु मैं समझ गया कि तुम दशरथ नंदन राम हो। भगवान ने कहा कि अरे वाह, तू हमारा नाम भी जानता है? कि महाराज मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। क्यों? बोले मम तुम्बरु गंधर्व, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तुम्बरु राम का गंधर्व हूँ।
जो मेरे अपराध के कारण कुबेर ने मुझे श्राप दिया था दैत्य होने का, और मुझे फिर बाद में प्रार्थना करने पर कहा था कि जब दशरथ नंदन राम आएंगे बस वही तुम्हारा वध कर सकते हैं। इसलिए प्रभु अब आप मेरा कल्याण करो। लेकिन सुनो, आप यहाँ से जब जाओगे तो रास्ते में सरभंग मुनि का आश्रम पड़ेगा, वहाँ पे तुम जरूर जाना, आप उनके दर्शन करना और आपके आगे के मार्ग को वही प्रशस्त करेंगे। ये विराट ने बतलाया। और क्या कहा कि मम वधम तथा कुर्यु, अब तो मेरा वध कर दो। भगवान ने कहा कि वो कैसे, कि हम दैत्य हैं, जब तक तुम हमको गाड़ोगे नहीं जमीन में तब तक मैं मरने वाला नहीं हूं। यहां पर विराट ने भगवान को खुद बतलाया। तब भगवान ने बिना देरी किए ही बिना फल का बाण मारा, उसके प्राण निकल गए। और तब तक लक्ष्मण जी ने खूब बड़ा चौड़ा गड्ढा खुद डाला महाराज, और उसमें गाड़ करके मिट्टी डाल करके दोनों भैयाओं ने पैर से बढ़िया से दबा दिया कि अब निकल नहीं पाएगा। विराट का प्राणांत हो गया। भगवान से जैसे कि विराट ने कहा था कि आगे चलने पर सरभंग मुनि का आश्रम मिलेगा, भगवान गए तो दिव्याश्रम सरभंग, दिव्य आश्रम जो सरभंग मुनि का है, वहाँ पर जब गए तो सरभंग मुनि ने भगवान का आवाहन किया, उनका पूजन किया। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण, ये जानते हो सरभंग कितने तपस्वी हैं, कि एक बार जब देवता लोग जब सरभंग को लेने के लिए आए तो इन्होंने जाने से मना कर दिया कि महाराज मैं जाने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि दशरथ के पुत्र राम आने वाले हैं, और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। सरभंग के दरवाजे पर आज भगवान पहुँच गए। भगवान ने उनका स्वागत किया, दिव्य उपदेश दिया। और भगवान ने कहा, भगवान से कहा कि प्रभु देवता आए थे, मैंने मना कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों का त्याग करूंगा। तो तुरंत सरभंग ने बिना देरी किए भगवान के चरणों को प्रणाम किया, भगवती जानकी को प्रणाम किया, भैया लक्ष्मण को प्रणाम किया, और दिव्य दिव्य ज्योति समायुक्ता आत्मा भावेन भाविता, अपने दिव्य प्रभाव से उन्होंने दिव्य ज्योति प्रकट करी। हवन किया पंच महाभूत यज्ञों का, और उस यज्ञ को धारण करके बिना विलंब किए उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। तो क्या हुआ, जब वो देह छोड़ करके गए ना, तो ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका स्वागत किया। मंत्र पुष्पांजलि करने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने यज्ञ किए थे, सत्कर्म किए थे, इसीलिए थोड़ी। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा गोविंद भगवान की जय, जय जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय 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 राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम।
कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राजे दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राजे दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राजे दुलारे राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम भोजन कपूरे रघुनंदन आए देखे सभी के हर्षाए जनक पुरे रघुनंदन आए देखे सभी हर सबके मन को भाए राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय बोलो राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलिए श्याम रामचंद्र जी भगवान की